ऑलमोस्ट मंडे आ चुका है एंड अभिनव अरोरा पोर्शा में दिखे। यस 10 साल के स्पिरिचुअल लीडर दिखे अपने पापा के साथ ब्रांड न्यू पोर्शा में गेड़ी मारते हुए। मौसम बारिश वाला तो हो ही रखे, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी 31 अगस्त परसों राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 10 बजे। जी हाँ, यहीं पर मिलिएगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। राधे राधे। एंड पेट्रोल से ज्यादा लोगों की जल गई। राधे राधे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऑल्सो 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट में जो भी कमेंट करता है हम उसे लाइक देते हैं एंड हमारा Q&A ऑन रहता है कमेंट्स में, सो क्वेश्चंस पूछ लेना। जिस उम्र में बच्चे हॉट व्हील्स खरीदते हैं, भाई ने एक्चुअल पोर्शा ले ली। एंड इंटरनेट पे कुछ लोगों का कहना था कि ये पोर्शा ज्यादा भाग नहीं पाएगी, कुछ लोगों का कहना था, लेकिन इस पोर्शा से ज्यादा तेज तो अभिनव के पापा निकले, जिसने सारी हेट अपने बेटे को दे दी और खुद गाड़ी के मजे लिए। बट अभिनव अरोरा इज लाइक बिंदास काव्या का रिलीजियस वर्जन। बट उसके पापा बिंदास काव्या के पापा से एकदम अलग है, जहां उसके पापा को क्रेडिट चाहिए, इसके पापा साइड में चुपचाप बैठे रहते। लेकिन एक सिमिलैरिटी भी है, दोनों ही अपने बच्चों की इनकम पे पल रहे हैं। लेकिन फर्क भी है एक कि अभिनव के पापा ने उसकी परवरिश नहीं, उसकी ट्रेनिंग की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी की है, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है और इस पूरे विवाद को बाल कथावाचक अभिनव कैसे देखते हैं, उनसे ही बात कर लेंगे। ये बताएगा। कुछ लोग अभिनव अरोरा के पापा को इंडिया का मार्क जुकरबर्ग भी कह रहे हैं। यस, जुकरबर्ग ने मेटा से पैसा कमाया और उसके बाप ने बेटा से। यस, इंटरनेट पे देखो लोग क्या कह रहे हैं, सेल योर डिग्रीज। नहीं, अभी बचा के रखो। तो अभिनव जब भंडारे में प्रसाद बांटने जाएगा ना, तो वो डिग्री देना, उसमें पैक करके बांटेगा। एंड लोग ये भी कह रहे हैं कि जब रिलीजियस स्कैम्स का फोर्ब्स 30 अंडर 30 आएगा, तो उसमें अभिनव का नाम पक्का होगा। एंड बड़ी डिबेट ये चल रही है कि अभिनव अरोरा ने वो कार खरीदी है या रेंट पे ली है। आई थिंक हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। जिनके आईफोन EMI के होते हैं उनको ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। 31 अगस्त परसों राधा अष्टमी वाले दिन अभिनव अरोरा आपको हर चीज करते हुए दिख जाएगा, बस स्कूल जाते हुए कभी नहीं दिखेगा। वृंदावन में बाढ़ वाले हालात है जी। यमुना जी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। अभी मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ और देखिए आज राधा अष्टमी पर यमुना जी का जलस्तर कितना बढ़ चुका है। अगर आप वृंदावन आ रही हैं तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि वृंदावन मत आओ, पर आपको अवश्य बोलूंगा कि थोड़ा सा सावधान होके आओ, थोड़ी सी तैयारी करके आओ। राधे राधे। आगे मिलकर के हम पहुंच गए हैं घंटों के सफर के बाद। वृंदावन में पानी भर चुका और भाई साहब लोगों को दर्शन करने बुला रहे। ये उस बॉस से भी ज्यादा टॉक्सिक है जो कितना भी पानी भरा हो ऑफिस में तो बुलाता ही है। ऐसे टाइम पे सबको सेफ रहना चाहिए, लेकिन नहीं, अभिनव के माता पिता भी उसे घर पे नहीं रख रहे। राधे राधे। जी हाँ, यमुना मैया बिहारी जी के दर्शन के लिए आ चुकी है। इन बंद गलियों में उन्हें देखकर के लग रहा है जैसे बिहारी जी के दर्शन के लिए उनका आगमन हो रहा हो। पप्पा को तो कंटेंट शूट कराना है बेटे से, चाहे वो बाढ़ में बह ही क्यों ना जाए। लेकिन एक चीज तो है, अभिनव के पापा क्रिएटिव बहुत है उसके कंटेंट को लेकर। लेकिन कितने भी क्रिएटिव हो जाए, कमेंट सेक्शन से ज्यादा क्रिएटिव नहीं होंगे। मोटे सारा पानी पी जा बेटा, तेरे माँ बाप ने कौन सी शिलाजीत खाई थी, पानी में से हट, लेवल ऊपर से नीचे हो जाएगा। लेकिन बच्चे को कितनी भी हेट पड़े, उसके पापा का तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक ट्रेंड था उसको हेट करने का, वो तो सब भूल गए। जो पहले न्यूज वाले कंटेंट के लिए उसका मजाक बनाते थे, अभी वो इंटरव्यू ले रहे। रामभद्राचार्य जी हो या प्रेमानंद जी महाराज, दोनों ही हमारे लिए चलते फिरते तीरथ हैं। हाँ, उन्होंने पिछले समय मुझे मुड़ कहा था पिछले वर्ष, लेकिन अभी लगभग 2 महीने पहले जब वो दिल्ली में आए थे तब मैं उनके दर्शन करने गया था और उन्होंने मुझे खूब प्यार किया और उन्होंने मुझे अपने हाथों से लड्डू भी खिलाया। भाई ये स्कूल में तो ये अगर कभी स्कूल जाता तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में तो नंबर 1 आता। यही स्पीड से फेंकते रहे, एक दिन बिग बॉस 39 में तानिया मित्तल की जगह आप ही होंगे। कौन कहता है कलयुग में भगवान नहीं मिलते? मिलिए तानिया मित्तल से। ग्वालियर मध्य प्रदेश के करोड़पति पिता के घर पैदा होके भी तानिया ने कभी अपनी संस्कृति और अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा। जहां आजकल के इन्फ्लुएंसर्स वेस्टर्न कल्चर में खो जाते हैं, वहां तानिया अपनी स्पिरिचुअल ब्रांडिंग में खूब रंग जाती है। भगवान की ऐसी लगन कि कुंभ के मेले की भीड़ में भी जाती है और इतनी भीड़ में लोग एक झलक पाने को बेचैन होते हैं। इसीलिए तानिया को अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेने पड़ते हैं ताकि भक्तों का समुंदर उन्हें उठाकर लेना जाए। और ये न्यूज वालों को क्या सारे बाबाओं ने ब्लॉक कर दिया है क्या? कोई और बाबा नहीं मिल रहा है? बच्चे को उठा लिया। एक तो इसके इंटरव्यू भी सारे
ANI वाले ही लेते तो हम ज्यादा क्लिप्स दिखा नहीं पाएंगे, सॉरी। खराब कंटेंट की बात चली रही है तो बात करते हैं बागी 4 की। ये जो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं उनको पता होगा हम बागी 4 देखने गए थे ये हफ्ते। एंड भाई साहब, अलीशा सिर्फ उसके दिमाग में है। इस मूवी में सब कुछ है, CGI, सॉन्ग्स, एक्शन, सब कुछ खराब किया है इस मूवी में। जितना डिसअपॉइंट मैं जैकी श्रॉफ के कॉपीराइट क्लेम से नहीं हुआ था, उतना मैं टाइगर से हुआ हूं इस मूवी में। पूरे मूवी में टाइगर कुछ नहीं कर रहा है, दारू पी रहा है, जॉइंट पी रहा है, दारू पी रहा है, जॉइंट पी रहा है। बाहर आने के बाद ऑडियंस भी वही कर रही है, बुलाने के लिए दारू पी रही है, जॉइंट पी रही है, दारू पी रही है, जॉइंट पी रही है। टाइगर श्रॉफ मूवी में एक नेवी ऑफिसर बना है, वही कर रहा है जो नेवी ऑफिसर करते हैं, गलियों में भाग रहा है, गली गली बस यही करते हैं ना, और क्या है भाई। इतना डेडिकेटेड है अपने फिटनेस को लेके कि बाइक, कार सब कुछ है, लेकिन नहीं, स्टेप्स कंप्लीट करने भाग रहा है सिर्फ पूरे शहर में। और भाई पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में गया था बंदा, 7 महीने के लिए कोमा में था, लेकिन एक बिस्किट कम नहीं हुआ है शरीर से। मतलब नसों में पक्का वो क्रिएटिन प्रोटीन चढ़ाते होंगे हॉस्पिटल वाले। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प से भी कोई पावरफुल इल्यूमिनाटी है तो ये मूवी में संजय दत्त है। इतना पावरफुल है, मतलब उसका घर दिखाया हॉगवर्ट्स में, जो कि CGI था ऑफ कोर्स, लेकिन दिखाया गया है कि बहुत पावरफुल है, बहुत डेंजर आदमी है। मारने के लिए क्या यूज करता है, कोई था। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा अगर मूवी में हुआ है तो एक ग्रीन चीजों पर, पूरा टाइम ग्रीन स्क्रीन। रॉनी जिस शिप पे खड़ा होता है वो ग्रीन स्क्रीन, एक्शन सीक्वेंसेस के लिए ग्रीन स्क्रीन, रोमांटिक सीन के लिए ग्रीन स्क्रीन, टाइगर पूरा टाइम ग्रीन ग्रीन। वो 90s के शादी एल्बम में पता है जो एनिमेशन होता था वैसा ग्राफिक्स है भाई। मतलब एटलीस्ट चाकू मारना हो तो चलो, तुमको डर लग रहा है खिलौने वाला यूज कर लो, नहीं हमको तो खराब CGI डालना है वहां पे। लाइक इनके तो सीन्स थे ना, आई लव दैट सीन्स, फाइटिंग, इसमें हर चीज मिक्स था, लव, एटीट्यूड, सब कुछ। बड़ी उम्र के बच्चे हैं, वो वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ को पसंद करते, तो आप फिल्में भी नहीं देखी कभी? काला अक्षर भैंस बराबर। आप जो जो नाम बोल रहे हैं ना, ये मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे ना, तो मैं इनको नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी इनका नाम सुना ही नहीं है। कहते हैं ना आपके 5 सेंसेस होते हैं, ये मूवी आपके 5 सेंसेस को टेस्ट करेगी। और पता नहीं डबिंग इतनी क्यों ऑफ है, पहला ही डायलॉग डबिंग ऑफ, ऐसा लग रहा है कोई साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ हिंदी डब में। बोल क्या रहे, आवाज क्या आ रही है। टीजर के दौरान सबने प्रेडिक्ट किया था ना कि ये एनिमल से उठाया होगा, थोड़ा बहुत उठाया है, यस बहुत कुछ उठाया है। सौरभ सचदेवा, उपेंद्र लिमाय, बी प्राक, सबको उठाया है। सौरभ सचदेवा आपको पता होगा यही है मूवी में, विलन का भाई है। मतलब एक बंदा जो एक्टिंग की क्लासेस लेता है उसको कैसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। और कभी भी म्यूजिक आ रहा है, पता नहीं म्यूजिक आ रहा है, जंप स्केयर मेरे को नहीं पता, लेकिन डरावना है भाई म्यूजिक। बाजू के स्क्रीन में कॉन्ज्यूरिंग चल रही थी, एंड आई एम श्योर वहां की ऑडियंस से ज्यादा मेरे को डर लग रहा था यहाँ पे। बट ओवरऑल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। टाइगर श्रॉफ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते थे। आई थिंक टाइगर श्रॉफ ने इतने मीम देख लिए उछल कूद वाले कि अब वो उछल कूद नहीं करना चाहते। ऐसा मत करो भाई, तुम्हारा स्ट्रेंथ है वही करो। एंड संजय दत्त, एक तो हर मूवी में संजय दत्त को डाल ही देते कहीं ना कहीं। संजू बाबा मारपीट का जरूरत नहीं है। कांचा चीना कितना मस्त कैरेक्टर था, वो कर सकते हैं ना, क्यों हाथ पैर चलाने। मतलब ये मूवी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होकर भी रेसिपी खराब कैसे बनाई जा सकती है। उपेंद्र लिमाय, उनको जोकर बना दिया। संजू बाबा को कसाई बना दिया। बी प्राक को बैकग्राउंड नॉइज बना दिया। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पे हम आपको देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी न्यूज इन खबरें खलास। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है। यस, इस वीडियो में आप उनको अंजलि राघव के कमर पे हाथ लगाते हुए देख सकते हो, एंड वो भी बहुत ही क्रीपी तरीके से। एंड इस वीडियो के बाद उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, एंड राइटली सो। अब माना आपका नाम पवन है तो कहीं भी हाथ उड़ता उड़ता थोड़ी जा सकता है, और आपके हाथ तो बहुत बार बहुत जगह पे जाते हैं। एंड इस पूरे कांड के बाद अंजलि राघव को आगे आना पड़ा अपना क्लैरिफिकेशन देने। यस, किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। जिसको देना चाहिए था उसने नहीं दिया, विक्टिम ने दिया। इनफैक्ट पवन सिंह की ऑडियंस उनको कमेंट सेक्शन में सपोर्ट भी कर रही है,
उनको ऐसा लग रहा है कि इनको भी पेड्रो पास्कल की तरह वो एंजाइटी अटैक आता है, इसलिए टच करना पड़ता है बार बार। इरफान पठान ने MS धोनी को हुक्केबाज बोल दिया। कि पठानों को अपनी इज्जत भी तो प्यारी होती है, लड़ना नहीं है। देखिए ये हमसे है ना, हमसे ना तो रूम में जाके किसी के लिए हुक्का सेट करने की आदत है हमें, ना तो हमें उसके बारे में बार बार फुरेदने की आदत है किसी चीज। इशारों में बहुत सी बातें कह रहे हो आप। नहीं मतलब देखिए सबको पता है। इरफान पठान का एक पुराना इंटरव्यू बाहर आया जहां पे वो बोल रहे हैं कि MS धोनी को जो हुक्का सेट करके हुक्का बना के देता था उन्हीं को वो टीम में खिलाते थे। इरफान भाई ने हुक्का सेट करने से मना कर दिया तो धोनी भाई ने उनकी फील्ड काउ कॉर्नर में सेट कर दी। आई थिंक ये शायद क्रिकेटर्स का कास्टिंग काउच हो सकता है जहां पे आपको कोयला गर्म करना होता है बस। इरफान पठान के अनुसार उनके स्विंग से ज्यादा माही भाई को हुक्के की रिंग प्रायोरिटी थी। इसके बाद इरफान पठान ने लोगों को याद दिलाया कि ये एक डेकेड ओल्ड वीडियो है एंड शायद PR के लिए इसको अभी बाहर निकाला गया है। एंड डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक यूजर को उन्होंने रिप्लाई भी दिया कि अब तो दोनों साथ बैठ के पियेंगे, एक बार माही भाई से भी पूछ लो उस वीडियो के बाद उनको पीना है कि नहीं साथ में। तो महाराष्ट्र में हुआ मराठा आरक्षण। यस, ये प्रोटेस्ट एक सेपरेट मराठा कोटा के लिए हो रहा है जिससे मराठाओं को 10% रिजर्वेशन मिले फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब्स और उन्हें OBC कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। इसलिए 50-60 हजार लोग पहुंच गए शहर के अलग अलग कोनों में। एंड भाई लोगों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये आरक्षण नहीं घूमने आया है। थोड़ी बारिश होती तो शायद ये वाटर किंगडम भी बन ही जाता, बट यही है स्पिरिट ऑफ मुंबई। 30 सेकंड की रील ने एक पत्नी को अपने पति से वापस मिला दिया। जितेंद्र भाई की शादी 7 साल पहले सालू से हुई थी एंड जैसे ही वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितेंद्र भाई कल्टी, इसको बोलते हैं जिम्मेदारियों से भागना। ओहो, जितेंद्र के पिताजी ने उनके इन लॉज पर जितेंद्र के मर्डर का आरोप भी लगाया। लेकिन 7 साल बाद एक रील वायरल हुई जिसमें जितेंद्र अपनी दूसरी पत्नी के साथ देखे गए। ये जितेंद्र 15-16 साल के निब्बे निब्बियों की तरह रील बना रहे थे अपनी न्यू बाइडी के साथ। उधर बेचारी पहले वाली वाइफ उधर हार चढ़ा रही होगी फोटो पे, इसको देखो दूसरी औरत के गले में हार चढ़ा के वीडियो बना रहे हैं। ऑलमोस्ट मंडे के ये एपिसोड में हमने कवर किया था कैसे मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बासु पे कुछ शॉट्स लिए थे, लेकिन एक और वीडियो बाहर आ रहा है जहां पे मृणाल ठाकुर ने भावी जी पे सवाल उठाया। यस, अनुष्का शर्मा पे। Controversies हो जाएंगे। It's okay, you don't have to name it. We're not attacking. It became a super hit and did help the female actress to reach there. But then I realized that if I would have done that film at that point of time, I would have lost myself. यस, उन्होंने अपने मुंह से तो नाम नहीं लिया लेकिन लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि अनुष्का शर्मा है एंड उसने ये कहा कि शी इज नॉट वर्किंग एनी मोर, सो दैट्स अ विक्ट्री फॉर मृणाल ठाकुर। Then she's not working at the moment, but I am is itself a victory in itself because we'll see that. अगली न्यूज में इंडियन ट्रैफिक पुलिस को फिर से एक्सपोज किया गया है लेकिन एक जापानीज ने किया है। 1,000 fine for helmet. 1,000 fine? Yes. Cash? Yes. Can you pay here? In court. Maybe can I use Visa Touch card? No Visa Touch. No Visa Touch? 1,000 fine. Okay, I will pay. यस, गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने एक जापानीज दोस्तों को पकड़ा जो 2 सीटर जा रहे थे 2 व्हीलर पे एंड पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना था, तो उन्होंने काटा चलान, लेकिन चलान ही नहीं दिया, उनको रिसीट ही नहीं दिया एंड ये चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड कर ली एंड उन लोगों ने पुलिस वाले का फेस ब्लर भी नहीं किया। इस चीज़ से समझता है जापानी लोग जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ब्लर नहीं करते। अगली न्यूज़ में धनश्री वर्मा ने फिर से यूजी चहल को पोक किया। यस, राइज एंड फॉल जो शो आ रहा है जिसपे रोस्ट वीडियो भी आ रहा है, उसके एक प्रोमो में धनश्री वर्मा के हाथ में लेदर का बॉल दिखा है। हम सब साथ खेलेंगे ना तभी जीतेंगे, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो मेरा बहुत पहले टूट चुका था। और Hey guys, look who I'm doing a collab with today, Dhanashri. Excuse me, मेरे साथ कोलैब इतना आसान नहीं है। ओ मैडम, आधे से ज्यादा बॉलीवुड मेरे साथ कोलैब कर चुकी है
तुम भी कर लो, स्टार बना दूंगा। क्वीन को स्टार बनने की जरूरत नहीं है। यस, क्वीन को स्टार बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बार रेलेवेंट रहने के लिए क्रिकेट रेफरेंस देने की तो जरूरत है भाई। अगली न्यूज में श्रीशांत की पत्नी की लड़ाई हुई ललित मोदी से। माइकल क्लार्क के साथ हुए एक पॉडकास्ट के दौरान पता नहीं ललित मोदी को मन हुआ तो उसने 10-15 साल पुराना थप्पड़ वाला क्लिप वायरल कर दिया। that I haven't put it out for so long. We have 18 years behind us for this, and I think. And again, let me also say, from my perspective, Sreesanth was an amazing bowler. I didn't play much against him, but brilliant bowler. Budgie. श्रीशांत की वाइफ इस चीज से बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि कैसा लगेगा बार बार पति को कोई मार रहा है, वो क्लिप वायरल होती है। नहीं अच्छा लगता है ना किसी को भी। ये ललित मोदी को क्या है उंगली आग लगाने की? नाम में लिट है तो क्या आग लगाते फिरोगे कि कच्ची फट जाएगी मेरी कमाई देखकर। समय रैना और बलराज घाई का एक अनएक्सपेक्टेड कोलैब आया है। यस, नहीं लेटेंट वापस नहीं आया है। समय और बलराज मिले राहुल कनल से, वो बंदा जिसने हैबिटेट तोड़ा था। इस गठबंधन के बाद पब्लिक बहुत ज्यादा पागल हो गई सोशल मीडिया पे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गठबंधन होते रहते। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बनी किसान, फार्मर। नहीं, ये कोई मूवी के लिए कैरेक्टर नहीं। सुहाना खान ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में 12 करोड़ की एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी। बॉलीवुड में अच्छा प्लॉट मिले ना मिले, ये अच्छा प्लॉट मिल गया। ये जमीन खरीदने के लिए सुहाना खान ने अपने आप को एक फार्मर बताया, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आपको एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी है तो आपको एक फार्मर होना जरूरी है। कितने स्ट्रिक्ट रूल्स है देखो। मूवीज में काम करने के लिए जरूरी है क्या एक्टर होना? नहीं। ये मतलब क्या खेती करोगे एवोकाडो एंड एस्पैरागस की? बट आई विश करियर फले और फूले, वरना फले और फूले उगाने पड़ेंगे। हम बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते। अगर मैं बोलूं यूपी में जाके गूगल भी मार खाता है तो आपको पता नहीं होगा कि गूगल मैप्स पे स्ट्रीट्स के व्यू कैसे मिलते हैं आपको। तो बेसिकली गूगल मैप की टीम जाती है सड़कों पे चल के, कभी सड़कों पे गाड़ी लेके, ताकि आपको गूगल मैप्स मिले गलियों से। तो ऐसे ही गूगल मैप्स की टीम कानपुर के बिहार गई थी, वहां का स्ट्रीट व्यू लेने और मैप्स में करेक्शन करने। और उन्होंने अपने कार पे बड़े बड़े कैमरास लगाए थे स्ट्रीट और गलियों के फोटोज कैप्चर करने। लेकिन फोटोज कैप्चर करने के पहले गांव वालों ने उनको कैप्चर कर लिया। उनको नहीं पता था जिस गांव में वो सर्वे कर रहे थे उसी गांव में पिछले बहुत सारे दिनों से चोरियां हो रही है, और गांव वालों ने गूगल वालों को चोर समझ लिया। एक बार के लिए मेटा की टीम होती तो समझ जाता कि डेटा वेटा चोरी करना है। गांव वालों को लगा कि ये लोग गांव में कैमरास फिट कर रहे हैं जिससे उन्हें चोरी करने में आसानी हो। यही कैमरा तुम गांव वाले फिट करते तो चोरियां नहीं होती। और फिर क्या, अगर उस टाइम पे कैमरास ऑन होते तो पता है क्या कैप्चर होता? गांव वालों ने गूगल मैप वालों को बहुत मारा। बेचारों को गूगल करना पड़ा होगा हॉस्पिटल नियर मी। गूगल मैप्स पे होता है ना यूजुअली, ट्रैफिक की वजह से सब रेड हो जाता है। इस बार खून की वजह से हुआ होगा। बेचारे आए थे अच्छे इंटेंशन से शॉर्टेस्ट रूट बताने, गांव वालों ने ऊपर का रूट बता दिया। चलो अब ये कार गांव तक पहुंची तो सही, अगर बिहार होता ना तो ये कार गांव तक भी नहीं पहुंचती। पता है क्यों? हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। ना बिहार और चोरी का किस्सा तो जन्म जन्म का रिश्ता है, आप सबको पता ही है। लेकिन इन चोरियों को रोकने के लिए बिहार ने एक रामबाण निकाला। यस, इन्होंने यूपी वालों की तरह चोरों को मारा नहीं, वो तो बहुत अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है, वो ऐसा नहीं किया इन्होंने प्रॉब्लम को ही जड़ से निकाल दिया। डायलॉग है ना, रास्ते की परवाह करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। रास्ता ही उठा लो तो मंजिल तक पहुंच ही ना पाओ। इतना आत्मनिर्भर कौन होता है कि रोजगार खुद उनके पास चल के आ रहा है? गवर्नमेंट रास्ते बनाते जाए, ये डांबर चुराते जाए। पहले लोग पूछते थे ना ये रास्ता कहां जाता है, अब हम पूछेंगे ये रास्ता कहां गया। चलो इस बार एटलीस्ट रोड पक्का होने तक तो रुके, पिछली बार तो डांबर डला भी नहीं था। बट आई लव इट कि आम आदमी फाइनली जाग चुका है। सिर्फ पॉलिटिशियंस क्यों कमाए रोड के काम से, आम आदमी भी कमाएगा अब। लेकिन इतना सब होने के बाद, इतना काम होने के बाद भी कभी वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी गायब हो जाएगा। बहुत लोगों का कहना था कि चुम्बेश्वरी साउथ मिसिंग है, तो ये क्लासिक एक खबर है चुम्बेश्वरी साउथ से 2007 की। यस, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत रहा था
तमिलनाडु में शिवागंगा डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी ने कुतिया से शादी कर ली। यस, 33 साल के सेल्वा कुमार ने ट्रेडिशनल स्टाइल में एक फीमेल डॉग कुतिया से शादी की। भाई वॉज लिटरली इनटू बैड विचेस। शादी का अगर रीजन आप सुनोगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। सेल्वा कुमार ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शादी की, क्योंकि 15 साल पहले सेल्वा कुमार भाई ने 2 कुत्तों को पत्थर से मारा और मार डाला। ये तो किया ही भाई ने दोनों की लाशों को उल्टा पेड़ से लटका दिया। ये 17-18 साल के बच्चे मैं बोल रहा हूँ, या तो एकदम इंट्रोवर्ट रहते हैं या तो सीधा रमन राघव। बट सेल्वा कुमार के अकॉर्डिंग उस दिन से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा था। उनके हाथ पैर पैरालाइज हो गए, उनके एक कान की हियरिंग चली गई। फिर फाइनली एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये सजेस्ट किया एंड डॉगी का नाम उन्होंने सेल्वी भी रखा। सेल्वा वेड्स सेल्वी। सेल्वी को इसने साड़ी भी पहना है। देख दोस्त, तू पाप धोने के चक्कर में एक और पाप करने जा रहा है। मतलब आई लव द फैक्ट कि इन्होंने डॉग फीमेल चुनी। मतलब एनिमल क्रूएल्टी चलेगा लेकिन गे मैरिज नहीं चलेगी ना। सोचो, गांव वालों ने पूरा खाना वाना खाया, फीस्ट था सबके लिए, और सेल्वी को एक पाव देके निपटा दिया दुल्हन के साथ। ऐसा पेटा और वुमेन्स राइट दोनों को ऑफेंड कर दिया। अबे पेडिग्री तो दे देते। ऐसा लग रहा है इंडिया में नॉर्मल शादियां ही बंद हो गई है। एक यूपी में एक ने बहू से शादी कर ली, पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक ने सांप से शादी कर ली, और अभी है। एनीवेज, सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। हम आते हैं हर संडे 12 बजे। सो वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड पिछला वीडियो हमने बनाया था मिस्टर सुनील पाल पे, रोस्ट वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके देख लो। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @महेश केशवाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे 12 बजे। तब तक के लिए पीस।